होलिका दहन के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो आप सभी को होलिका दहन का महत्व के बारे में पता ही होगा, इसीलिए बहुत ही संक्षेप में छोटे रूप में आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस राज रहता था, जिसने तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान में उनसे मांगा कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार पाए। ना ही वह रात में मरे, ना दिन में, ना पृथ्वी पर और ना आकाश में, ना घर में और ना ही बाहर मरे। यहाँ तक कि कोई भी शस्त्र उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लग गया था और वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह ही उसकी उपासना करे, उसकी पूजा करे। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति किया करते थे। उन्होंने अपने पिता के आदेश की अवहेलना करके अपने पिता को नाराज कर दिया था। उन्होंने कई साजिशें करी, कई सजाएं दी अपने बेटे प्रहलाद को, लेकिन उसका प्रहलाद पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा प्रहलाद की भक्ति विष्णु जी के प्रति और बढ़ गई। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की साजिश की। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम अग्नि में जल नहीं सकती, तो क्यों ना तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि के ऊपर बैठ जाओ। वो मान गई, लेकिन जब वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि के ऊपर बैठी तो इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। होलिका की मायावी शक्तियाँ काम नहीं आई और वो आग से जल के मर गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति ने उनकी जान बचा ली, उन्हें कुछ नहीं हुआ। होलिका दहन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इसीलिए संगत जी, अगर भक्ति करनी है तो प्रहलाद जैसी करो, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो विष्णु जी के सच्चे भक्त थे। जब वो अपनी बुआ की गोद में बैठे अग्नि के ऊपर, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जल के मर जाऊंगा। उन्होंने सब कुछ उस समय जिनकी वो भक्ति करते थे, जिनके वो ध्यान में हमेशा लीन रहते थे, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानते थे, उनके ऊपर छोड़ दिया था। इसलिए संगत जी, बार बार हम भी यही कहते हैं कि आप भी गुरु जी के ऊपर अगर विश्वास करना है तो पूरी तरह से कीजिए, 100% कीजिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। और जब आप गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, वे आपकी मदद के लिए हर मुश्किल में, हर परेशानी में आपके साथ खड़े होकर। होलिका दहन के इस छोटे से समारोह में आई हुई सभी संगत ने होलिका दहन के चारों ओर परिक्रमा की और संकल्प लिया कि वे अपनी सभी बुराइयों का त्याग करेंगे, एक अच्छी संगत बनेंगे। जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहा है, वे सब भी इस वीडियो को देखते हुए, इस अग्नि को देखकर मन ही मन शपथ लें, संकल्प धारण करें कि वे भी अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को आज से छोड़ देंगे, नेगेटिविटी को दूर करेंगे और एक अच्छी संगत बनेंगे। अच्छी संगत क्या होती है? अच्छी संगत होने का अर्थ है, छोटे और साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक अच्छा इंसान बनना, अपने आसपास में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, किसी की बुराई ना करना, किसी की चुगली ना करना। अगर किसी के बारे में बात करनी ही है तो क्यों ना हम एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से किसी भी चीज़ को देखें और उसके बारे में बात करें। आज का जो टेंशन भरा इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, इसमें हर किसी को, ऐसा मेरा मानना है संगत जी, कि किसी न किसी प्रकार की स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अगर आपके पास में थोड़ा भी समय है तो आप गुरुजी में ध्यान लगाएं, मंत्र जाप करें। आप इससे आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, अपने माइंड सोल को डिटॉक्स करना भी कह सकते हैं, ध्यान लगाना भी कह सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये करेंगे, इस रूटीन को फॉलो करेंगे,
तो आपको मन में बहुत शांति फील होगी, आपको रात को नींद अच्छी आएगी। होलिका दहन और पूजा के बाद आई हुई संगत ने कुछ पल मस्ती के एक साथ बिताए। मिलके सभी ने होली के गीतों पर डांस किया और सभी संगत ने गुरुजी का धन्यवाद अदा किया कि उन्हें ये खुशी के पल देने के लिए, उन्हें ये अवसर देने के लिए कि वो ये त्यौहार गुरुजी के साथ मना पा रहे हैं।